हेलो स्टूडेंट। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, परासरण दाब से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे और उन्हें आप समझेंगे। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है क्या कि 0.5% ग्लूकोज, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अणुभार 180 है। विलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है। टेम्परेचर आपको दिया है 18 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर जो विलियन स्थिरांक है या घोल स्थिरांक है आपका, उसकी वैल्यू दी गई है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, तो अब इसको कैसे हल करेंगे हम? सॉल्व। सबसे पहले आप दिया है लिख देंगे, क्या क्या दिया है आपको। ठीक है, दिया है एक तो ताप दिया है, टेम्परेचर टी की वैल्यू दी गई है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस है तो आप इससे क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 18 प्लस 273, तो आपको मिलेगा 291 केल्विन। ये इसका टेम्परेचर हो गया। अब इसके बाद ये घोल स्थिरांक आपको दिया है एस या आर, किसी बुक में एस दिया होगा, किसी में आर दिया होगा, तो उससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। एस की वैल्यू आपको दी गई है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन और प्रति मोल। टी हो गया, एस हो गया। अब इसको जरा समझें, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.5% ग्लूकोज का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि 100 ml का अगर विलियन है, 100 ml विलियन में जो ग्लूकोज होगा आपका, ग्लूकोज की मात्रा वो कितनी है आपकी, 0.5 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज है, इसलिए आप 100 ml लेंगे तो 100 ml में ग्लूकोज कितना है आपका, 0.5% है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर जो विलियन का आयतन है, विलियन का आयतन अर्थात भी कितना है, 100 ml है। 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको भाग देना होगा, इतना लीटर। तो ये आ गया आपका 0.1 लीटर। ठीक है, ये आपको भी मिल गया। और ग्लूकोज की मात्रा, यहाँ से आपने ग्लूकोज निकाल दिया, ग्लूकोज की मात्रा या ग्लूकोज का जो भार है स्मॉल w, ये आपको मिला है कितना, 0.5 ग्राम। और ग्लूकोज का जो अणुभार है वो आपको दिया गया है 180। इसलिए आप जानते हैं सूत्र, पाई भी इक्वल NST से। ठीक है, पाई भी इक्वल NST। पाई परासरण दाब है आपका, भी आयतन है, N मोलों की संख्या हो गई, S घोल स्थिरांक या विलियन स्थिरांक, T आपका तापमान। अब आप इसको पाई भी बराबर N आपका मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या का सूत्र आपको पता है, भार बटे अणुभार होता है, इंटू S इंटू T। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई आपको निकालना है, भी की वैल्यू आपको दी गई है 0.1, अभी आपने जस्ट निकाला, और W स्मॉल w आपका है 0.5 डिवाइड बाई स्मॉल m मतलब मॉलिक्यूलर वेट 180
एस घोल स्थिरांक 0.082 और टेम्परेचर इज योर 291। अब यहाँ से पाई निकलेगा आपका कितना, 0.5, 0.082, 291 और यहाँ हो जाएगा 0.1 इंटू 180। इसको सॉल्व करने पर पाई की वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.66 ATM एटमॉस्फेरिक मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आइए आगे एक आध क्वेश्चन और देखें। चलिए आइए, सेकंड क्वेश्चन है आपका। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 विलयन का प्रासरण दाब आपको ज्ञात करना है और R की वैल्यू आपको दी गई है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि यहाँ पर जो विलयन स्थिरांक है, कहीं कहीं पर आपके बुक में S दिया रहता है, कहीं R दिया रहता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना होना। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या मालूम है इसको लिखेंगे। गिवन दैट क्या क्या आपको दिया है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, T आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 + 2 73, तो ये आपको मिलेगा 300 केल्विन। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ है ना आपकी M/10 विलयन का प्रासरण दाब आपको ज्ञात करना है। यूरिया का M/10 है, अर्थात इसकी जो सांद्रता है वो आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि C की जो वैल्यू है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता जो C है वो 1/10 आपको दी गई है, या 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और R आपको दिया है, R या आप इसको S भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। अब देखा यहाँ पर पाई आपको कैलकुलेट करना है, पाई क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है फार्मूला क्या, कि वी नो दैट पाई इक्वल CST। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रासरण दाब का सूत्र यही होता है, C यहाँ पर विलयन की सांद्रता होती है, और सांद्रता बराबर N/V होता है। तो हमें यहाँ पर मोलों की संख्या और भार तो दिया नहीं है, तो इनसे हमें मतलब नहीं है। सांद्रता डायरेक्ट दी गई है, इसलिए हम सीधे यही फार्मूला रखेंगे। तो पाई इक्वल आपको मिलेगा C 0.1 S 0.082 एंड 300 सॉल्व करेंगे 2.46 ATM आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए आइए, थर्ड क्वेश्चन है। एक कार्बनिक यौगिक है आपके पास, ठीक है। एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 600 ml आपने किया। उसके बाद प्राप्त विलयन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है आपका, 0.82 ATM है। यदि R की वैल्यू आपको दी गई है तो पदार्थ का अणुभार आपको ज्ञात करना है। जो एक कार्बनिक पदार्थ है इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे देखें। तो सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लो। एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है, कार्बनिक पदार्थ
की मात्रा अर्थात स्मॉल w आपको दिया है कितना 4 ग्राम, और कार्बनिक पदार्थ का अणुभार आपको कैलकुलेट करना है स्मॉल m क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखें विलयन का जो आयतन है वो क्या है 600 ml है, मतलब V विलयन का जो कुल आयतन है, विलयन का आयतन वो आपको दिया है V 600 ml, और अगर ये ml है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 600 बाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0.6 लीटर आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखें क्या क्या दिया है, टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो T आपका यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो 0 + 273 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद पाई आपको दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.82 ये आपको दिया गया है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसमें आप सीधे फार्मूला लगाइए, ठीक है। आप जानते हैं कि पाई V इक्वल NST, पाई V इक्वल NST होता है। यहाँ पर R और S में आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर R दिया है तो चलो मैं यहाँ R ही लिख दे रहा हूँ, nRT पाई। अब यहाँ पर देखा पाई आपको पता है, V पता है, बट N आपको नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पर सूत्र एक और नया बनेगा। क्या, N को मोलों की संख्या है तो N को हम लिख सकते हैं W/m/RT, क्योंकि हम जानते हैं मोलों की संख्या N बराबर W/m के होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप सारे मान को पुटअप करो, पाई कितना है आपका 0.82 और इंटू V आपका है 0.6, दिस इक्वल W स्मॉल w आपको दिया है 4, m आपको कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू 0.082 हो गया और 0821, और नेक्स्ट T आपका है 273। तो यहाँ से जब m का मान आप फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 4 इंटू पक्षांतर करने पर आपको यही मिलेगा 0821 273 डिवाइड बाई 0.82 इंटू 0.6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू 182 लगभग 182 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकल के आएगा। तो इस तरीके से इन सूत्रों की सहायता से जो भी चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो परसेंटेज वाला मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसको स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि आप लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन बार बार आप प्रैक्टिस करिए, उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आप उसको कवर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको होमवर्क दिया जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ओके स्टूडेंट।